आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉरिशस में ट्री की एक ऐसी स्पीशीज थी जो एक फ्रूट ईटिंग बर्ड की एक्सटिंक्शन की वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। पूछा यह गया कि वो बर्ड कौन सी थी। अब यहाँ पर हम सिडेरोजाइलॉन ग्रैंडिफ्लोरम नाम के एक ट्री की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का होता है क्योंकि इसका टिम्बर बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए। कॉमन नेम अगर इसका देखें तो इसको टैम्बलोकॉक ट्री भी कहते हैं और डोडो ट्री भी इसी को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डोडो जो बर्ड थी वेल नोन फ्लाइटलेस बर्ड है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दुनिया में हमें नहीं मिलती और इसके बारे में जानते भी हम काफ़ी कम हैं क्योंकि काफ़ी पहले से ही इसका डिक्लाइन हो गया था। 17th सेंचुरी में ही एक्सटिंक्ट हो गई थी, उसके बाद इसको देखा नहीं गया, तो इसीलिए इसकी कोई फ़ोटो भी हमारे पास नहीं है। सिर्फ पेंटिंग्स और इलस्ट्रेशन से ही हमें पता है ये कैसी दिखती थी। लेकिन इसकी डाइट की अगर हम बात करें तो पुरानी राइटिंग से हमें ये पता लगता है कि इस ट्री का जो फ्रूट था पीच जैसा वो दिखने में होता था और उसको ये डोडो कंज्यूम करती थी। तो अब यहाँ पर अजीब सा हमें लग रहा है क्योंकि इस ट्री की स्पीशीज के ऊपर ये बर्ड डिपेंडेंट है, इसको इसका फ्रूट चाहिए। तो बर्ड के एक्सटिंक्ट होने से ट्री क्यों एक्सटिंक्ट होगा? अगर ट्री एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके साथ बर्ड की को एक्सटिंक्शन हो सकती है क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा। लेकिन इस बर्ड के एक्सटिंक्ट होने से ट्री की रिप्रोडक्शन पे क्यों फ़र्क आया? हमने देखा कि डोडो के एक्सटिंक्ट हो जाने के बाद जब हमने इस ट्रीज़ को काउंट किया तो काउंटिंग में हमारे पास सिर्फ 13 इंडिविजुअल्स आए इस स्पीशीज़ के। अब ये काफ़ी लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज़ होती है, मतलब बहुत पुराने पुराने इसके पेड़ होते हैं, लेकिन इनकी एज हम जान नहीं सकते क्योंकि जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो इसकी स्टेम में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि सिर्फ 13 इंडिविजुअल्स इसके रह गए। तो इसका रीज़न जब जानने की कोशिश की गई तो पता लगा कि डोडो जो थी इसके फ्रूट को कंज्यूम करती थी और उसके बाद जो इस फ्रूट की सीड्स होती थी वो डोडो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास होने के बाद ही जर्मिनेट हो सकती थी क्योंकि सीड कोट उनका बहुत हार्ड होता होगा। तो डोडो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होने के बाद ये सीड कोट ब्रेक ओपन होता था और तब ये सीड्स जर्मिनेट हो पाती थी और डोडो के एब्सेंस में सीड्स की जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हुई और इसीलिए इनके नंबर में डिक्लाइन आ गया। लेकिन बाद में देखा गया कि और भी कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन ट्रीज़ की सीड्स को जर्मिनेट करवा सकते हैं, और भी बर्ड्स हैं और अदर फ्रूट ईटिंग एनिमल्स हैं जिनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास होकर ये जर्मिनेट कर सकता है। इसीलिए नंबर इसका उस टाइम रिड्यूस हो गया था। लेकिन बाद में पाया गया कि सिर्फ 13 नहीं है, ये फॉल्स अलार्म था, और भी इंडिविजुअल्स इस स्पीशीज़ के प्रेजेंट थे और दूसरे एनिमल्स भी इनकी सीड्स जर्मिनेट करवा सकते थे। तो ये ट्री अब एक्सटिंक्ट नहीं हुआ डोडो के साथ और आज भी ये डोडो ट्री हमें मॉरिशस में मिलता है। लेकिन पूछा गया था कि रिप्रोडक्शन इसकी फेल किस बर्ड की वजह से हो गई, किस बर्ड की एक्सटिंक्शन की वजह से? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। डोडो जब एक्सटिंक्ट हुआ तो इस ट्री के पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ गया क्योंकि डोडो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होने के बाद ही इसकी सीड्स जर्मिनेट होती थी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।